शक्ति प्रदर्शन या प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं प्रीति सिमार। संसद से चला विवाद अब सियासी संग्राम बन गया है। पहले आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए और अब सियासी मैदान सजने लगा है। ये किसी फिल्म का सियासी ड्रामा नहीं, जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। हर कोई इससे वाकिफ है कि आखिरकार हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कृषि कानून की, जो सरकार के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है। संसद में पास हुए, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसके बावजूद भी हर तरफ इसका विरोध हो रहा है। कृषि कानून जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ और इस बिल को पास ना कराने को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा किया, किसानों ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद ये कानून बन गया। विपक्ष, सरकार अब इस मामले में अलग अलग दिखाई दे रही है। हर कोई अपना ही राग अलाप रहा है। हर किसी की बिलों के बारे में अलग ही राय है। कोई कहता है कि ये काला कानून है, तो कोई कहता है किसानों को बर्बाद करने की साजिश है, जबकि सरकार ये कह रही है कि किसानों के हित में है। और इधर इस सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। आज उनकी ट्रैक्टर रैली का दूसरा दिन है। दूसरे दिन संगरूर और पटियाला में हुंकार भरेंगे, कानून के खिलाफ किसानों के साथ बात करेंगे। पंजाब में कांग्रेस की किसान बचाओ यात्रा लगातार जारी है और आज पटियाला, संगरूर में कृषि कानून के खिलाफ हम देखेंगे कि शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से यहाँ पर कांग्रेस करेगी। लेकिन बात अगर हम हरियाणा की करें तो गृह मंत्री अनिल विज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष साफ कर चुके हैं कि उन्हें हरियाणा में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो बीजेपी के जो कानून के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है। पंजाब में प्रदर्शन लगातार जारी है और ये प्रदर्शन जाकर हरियाणा में खत्म होगा। कल हरियाणा में ट्रैक्टर रैली राहुल गांधी की पहुंचेगी और इसको लेकर हरियाणा सरकार ये कह चुकी है। सीएम मनोहर लाल का बयान आया है कि माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। उनके पास कोई काम नहीं है और कृषि कानून को मुद्दा बना रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कृषि का नहीं पता और वो कृषि कानून की बात करते हैं। अनिल विज का बयान साफ कि माहौल को खराब नहीं करने दिया जाएगा। अकेले आना चाहते हैं राहुल गांधी आ सकते हैं, लेकिन हुड़दंगियों को साथ लाने नहीं दिया जाएगा। तो अब पंजाब में तो रैली को हम कह सकते हैं कि समर्थन किसानों का मिल भी रहा है, लेकिन क्या हरियाणा में इसको सफल होने देगी हरियाणा सरकार? ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ आज दूसरे दिन भी राहुल गांधी हुंकार भरेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। लेकिन अगर हम पहले दिन की बात करें, राहुल गांधी ने जो पहले दिन अपना संबोधन कृषि कानून को लेकर दिया, उसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे, पहले कलम से इस कानून को हम रद्द करवाएंगे। यहाँ तक कि क्योंकि कांग्रेस सरकार है पंजाब में, तो सरकार इस प्रदर्शन को सफल बनाने में पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि वहां पर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन को वो नाटक करार दे रहे हैं। और यहाँ पर एक और हम जिस तरीके से क्योंकि कल नवजोत सिंह सिद्धू एक साथ एक मंच पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वो दिखाई दिए। हालांकि दोनों के बीच ना ही कोई बातचीत हुई, ना ही नजरें मिली, लेकिन इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही, जो कि कांग्रेस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है कि आखिर अगर कांग्रेस वाकई में किसान हितैषी होने का दावा करके किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है, तो पंजाब सरकार अपने राज्य में किसानों को क्यों नहीं एमएसपी पे धान और तमाम फसलों के खरीद जो है एमएसपी पर क्यों नहीं करती है? क्यों प्रदेश की सरकार किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी दे रही है? ये एक बड़ा सवाल उन्होंने यहाँ पर किया और ये भी पूछा कि जब हिमाचल सरकार सेब पर एमएसपी दे सकती है, तो पंजाब सरकार आखिर क्यों नहीं दे सकती है? सरकार की जिम्मेदारी केवल प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि हक देना भी है और पंजाब सरकार को किसानों को उसका हक देना चाहिए। तो खुद नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर कई सवाल उठा भी रहे हैं और कई जवाब दे भी रहे हैं अपने संबोधन के जरिए। इसके अलावा ट्रैक्टर रैली के जरिए लगातार राहुल गांधी पंजाब के लगभग जगहों को कवर करते हुए किसानों से जुड़ रहे हैं।
और वहीं इस पर हमारे साथ सबसे पहले रुक कर लेते हैं संवाददाता संगरूर से टोनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टोनी इस वक्त संगरूर में मौजूद है जहां पर राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली शुरू होगी। राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे। टोनी, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फिलहाल किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं प्रदर्शन स्थल पर, और राहुल गांधी कब तक पहुंचेंगे और क्या कुछ रहेगा? संगरूर पहुंचे हैं। कल रात को संगरूर में वाले हैं और राहुल गांधी का जो ये दौरा है, पंजाब दौरा है, 3 दिन का है। इसके बाद वे से समाना होते हुए जाएंगे। और जो कांग्रेस है बड़ा ही हजूम इकट्ठा हुआ है। संगरूर के बरनाला करते हुए हम खड़े हैं जी। और पार्टियों में जो जोश है बड़ा ही भरा हुआ है। राहुल गांधी के आने से बड़े ही खुश है। उनका कहना है कि राहुल गांधी आए हैं तो किसानों के हक में आए हैं और जब जब किसान तो राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। जी टोनी, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता तो देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुट रहे हैं, जोश भी पूरा उनमें देखने को मिल रहा है, लेकिन किसान कितनी संख्या में पहुंचे हैं? किसानों का समर्थन कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस कितना समझ पा रही है, माफ कीजिएगा, किसान कितना समझ पा रहे हैं कांग्रेस के इस प्रदर्शन को? क्या वाकई में उनके हक में है? जी सगुन, अगर बात करें किसानों की तो यहाँ किसान नहीं है। हमने से पहले भी बात की थी किसानों का हमें पार्टी की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने हमारा करने को वो हमारे झंडे तले आकर नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ सिर्फ कांग्रेस ही वर्कर है और बड़ा ही हजूम देखा जा सकता है राहुल गांधी को लेकर। यहाँ पे जो राहुल गांधी बड़े बड़े लगा दिए गए हैं। राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है, वर्कर राहुल गांधी यहाँ पर आके लोगों को संबोधन हुआ। टोनी आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही। मैं चाहूंगी कि ये दिक्कत दूर हो, उसके बाद मैं आपके पास आऊँ, उसके बाद आपसे दोबारा से सवाल लूँ, क्योंकि मैं ठीक से नहीं सुन पाई हूँ कि आखिर वाकई में किसानों का समर्थन कांग्रेस को मिल पा रहा है या नहीं इस प्रदर्शन को लेकर। और वहीं इस बीच हमारे साथ यहाँ पर गुरमीत सिंह तिवाना जुड़ गए हैं, जनरल सेक्रेटरी क्रांतिकारी किसान यूनियन से, और साथ ही इसके अलावा कांग्रेस से पंजाब प्रदेश के सेक्रेटरी राजन गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी से भगवत दयाल शर्मा भी जुड़ गए हैं। सभी का मैं स्वागत करती हूं। और राजन गर्ग जी, यहां पर जो पहला दिन रहा किसान यात्रा का, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू कई बड़ी बातें कह गए। उन्होंने एक अहम बात ये कही कि सरकार की जिम्मेदारी केवल प्रदर्शन करना नहीं बल्कि हक देना भी है। तो अगर केंद्र सरकार कानून लाकर किसानों का हक मार रही है तो प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कानून लाकर किसानों को एमएसपी दे देती है? नमस्कार जी। जहाँ तक बात सिद्धू साहब ने जो बताई जी, वो हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है सोनिया गांधी जी, उन्होंने पहले ही जो कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को पहले ही निर्देश दिए हैं कि फार्मर्स को बचाने के लिए, फार्मर्स की जो हित हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कोर्ट्स का या जो भी लीगल प्रपोजिशंस हैं उन प्रावधानों को लेकर, और जो भी विधानसभाओं में कोई भी एक्ट पास किए जा सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं कांग्रेस रूल गवर्नमेंट, उन वो हम आगे आके फार्मर्स के हक में करेंगे। जो सिद्धू साहब ने कहा है कि करना चाहिए, वो तो जो सोनिया जी ने बोला हुआ है उन्हीं को उन्होंने रिपीट करके बता दिया है हमें। तो फिर सर ये हो हल्ला क्यों, ये प्रदर्शन क्यों, ट्रैक्टर रैली क्यों? ये प्रदर्शन आप अकेला कांग्रेस नहीं कह सकते, पार्टियां एक अलग चीज हैं, लेकिन पार्टियों में भी तो जो फार्मर्स हैं ना, हम लोग जो काम करते हैं पार्टियों में, एक अलग अलग पार्टियों में, आप लोग चैनलों में काम करते हैं, लेकिन हमारे निजी हित भी तो किसानी से जुड़े हुए हैं ना। हमारी पार्टी के लोग भी तो किसान हैं ना, और पार्टियों के लोग भी तो किसान हैं। अब मुद्दा किसानों का है। अगर पार्टियां प्रदर्शन करती हैं, पार्टी के वर्कर भी किसान हैं, तो ये पार्टियों के राइट हैं। वो लोगों के हकों में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने आगे आकर हर लड़ाई को लड़कर फार्मर के हितों को बचाने के लिए, फार्मर्स को बचाने के लिए जो ये एक्ट पास किया है, जो मोदी सरकार या प्रधानमंत्री जी ने या एनडीए सरकार ने जो ये एक्ट पास किया है, ये देश के हित में नहीं है, ये किसानों के हित में नहीं है, ये गरीबों के हित में नहीं है, ये आप देखिए जो आड़तिया या व्यापारी हैं उनके हित में नहीं है।
ठीक है। हम उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे राजन हैं। गर्ग जी यहाँ रोकूंगी दरअसल, क्योंकि हरियाणा में भी ये किसान बचाओ रैली पहुंचेगी पंजाब से होते हुए, लेकिन पंजाब के कुछ नेताओं का लगातार इसको लेकर बयान सामने आ रहा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है वो पहले सुनवा देते हैं। हरियाणा के शांति प्रिय लोग हैं, खरीद यहाँ बहुत अच्छी हो रही है, तो यहाँ अफवाह फैलाने के लिए तो कम से कम ना आए। वैसे तो हरियाणा में किसी को आने को हम रोकते नहीं है, बड़े स्वागत भावी लोग हैं, लेकिन हरियाणा के शांतिपूर्ण माहौल में अफवाह फैलाने की अगर मंशा है तो वो अच्छी मंशा नहीं है। इसलिए हमने तो कहा भी हमारे जो किले ले रखे हैं उन्होंने भी लिया, फिर रॉबर्ट पटौरा ने ले लिया और किले उल्टे करा दिया कम से कम जो है। इसलिए अफवाह फैलाने के लिए आने के लिए तो हम किसी का स्वागत नहीं करेंगे। तो सुना आपने यहाँ पर कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा है कि अगर अकेले आना चाहते तो आ सकते हैं, किसी को हरियाणा में आने पर किसी के ऊपर रोक नहीं है, लेकिन केवल अफवाह फैलाने के लिए आएंगे तो आने नहीं दिया जाएगा। अफवाह फैलाने के लिए ना आए ये उन्होंने साफ कह दिया है। राजन गर्ग जी, अब जो पंजाब से होते हुए ये हरियाणा पहुंचेगी रैली, लेकिन हरियाणा में आपने सुना भी ओपी धनखड़ ये कह रहे हैं कि भ्रम फैलाने के लिए राहुल गांधी ना आए। धनखड़ जी ने अपने विचार रखे हैं, वो पार्टी के हित में, अपनी पार्टी के हित में रखे हैं, लेकिन देश की जनता के उलट रखे हैं। राहुल गांधी अकेले नहीं हैं इस देश में, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। नेता होने के नाते उनका एक फर्ज बनता था कि फार्मर को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे जाएं। तो क्या ये मान लिया जाए पंजाब में ट्रैक्टर रैली खत्म हो जाएगी, हरियाणा नहीं पहुंच पाएगी? देखिए वो, क्योंकि वहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है, बॉर्डर्स पर पूरी तैयारी है कि एंट्री नहीं दी जाएगी। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आप किसी भी चीज को दबाएंगे, किसी भी पार्टी को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी लोगों को दबाएंगे, तो इस देश का इतिहास रहा है दबाने वाले कभी भी सपने इस देश में सरवाइव नहीं कर पाए। उन्होंने कभी भी अपने झंडे बुलंद नहीं कर रखे, और जो आम जनता की आवाज है वो भगवान की आवाज मानते हुए जीत हमेशा उन्हीं की हुई है। जितनी मर्जी पुलिस लगा लें, जितने मर्जी बॉर्डर, तो मतलब राहुल गांधी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारी पार्टी राहुल गांधी, भगवत दयाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए जी। हम कांग्रेस होने के नाते हम उनका कोई अधिकार नहीं कि हिंदुस्तान, ठीक है, अकेले जाने के लिए तो कोई रोक टोक नहीं है, केवल कार्यकर्ताओं को नहीं ले जा सकते ये कहा जा रहा है। ठीक है भगवत दयाल जी, अब कार्यकर्ताओं का क्यों नहीं ले जा सकते? देश हमारा है, उनको वो चाहते हैं कि उनके प्रदेश में शांति भंग ना हो। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। भगवत दयाल जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। भगवत दयाल जी नमस्कार, स्वागत है खबर फास्ट पर। जी नमस्कार प्रीति जी, मैं मेरे साथी को बड़े ध्यान से सुन रहा था जी, और बिल्कुल मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या हरियाणा में राहुल गांधी को एंट्री करने दी जाएगी? कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर रैली करने की इजाजत देंगे? जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उससे लग नहीं रहा है। देखिए प्रीति, जैसा इन्होंने गुप्ता जी ने, गर्ग साहब ने बोला, राजन जी, मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि देश पूरा भारत हमारा, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार राजनेता होने के नाते राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि कोरोना के हर रोज 80,000 केस आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, किसी प्रदेश की शांति भंग करना वो भी गलत है। आप आइए, आप मिलिए, लेकिन आप जिस तरह से माहौल खराब करने की बात सोचेंगे तो हरियाणा वासी उसको सहन नहीं करेंगे। और मैं अपने पंजाब के किसान भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का देश में 60 साल राज रहा है। हमारी तो पहले अटल जी की सरकार थी, अब मोदी जी की है 5 साल से, 5.25 साल से। यदि ये इतने भले होते तो किसानों का आज कोई दिक्कत नहीं होनी थी। इन लोगों ने किसानों को केवल वोट बैंक समझा है, किसानों को केवल यूज किया है। और देखिए आज भी मैं बिल्कुल इनको चैलेंज करता हूं कि जो बिल है उसमें कहीं भी किसानों की उपेक्षा की बात हो, आड़तियों को मारने की बात हो या आड़ती खत्म करने की बात हो, कहीं ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक विकल्प दिया गया है कि आप मंडी के साथ कहीं और भी आप दे सकते हैं। लेकिन प्रीति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि इन लोगों को जो अमेठी में कभी हारे नहीं थे, लेकिन अमेठी से भी हार गए राहुल गांधी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ इनके बड़े बड़े पार्टी के नेताओं ने चिट्ठी लिखी कि आप चुनाव कराइए, कभी सोनिया अध्यक्ष, कभी राहुल गांधी। ठीक है, वो बात अलग है। हम यहाँ पर कृषि बिल को लेकर भगवत दयाल जी बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवत दयाल जी सुनिए, अब इस बीच साथ यहाँ पर केपी मलिक सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अनिल विज ने क्या कहा राहुल गांधी के हरियाणा में होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर, सुनिए। वैसे हरियाणा में राहुल गांधी आना चाहते हैं, 1000 बार आए,
हमें कोई एतराज़ नहीं है, परंतु अगर जुलूस लेकर आएंगे तो हम किसी हालत में प्रवेश नहीं होने देंगे। अगर हरियाणा की शांति को भंग करने के लिए पंजाब से लोगों को लाया जाएगा तो हम उनका मंसूबा किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब सरकार किसानों के नाम पर देश का माहौल खराब करना चाहती है। पहले भी ये 2 कोशिशें कर चुके हैं। पंजाब सरकार राजनीतिक कारणों से हरियाणा की जो शांति है, जो पीसफुल हरियाणा है, उसकी शांति को भंग करना चाहते हैं। हम इनके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो सीधा सीधा पंजाब सरकार पर आरोप लग रहा है कि हरियाणा की शांति को भंग करना चाहती है, जुलूस लेकर आएंगे तो आने नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ केपी मलिक भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। केपी मलिक जी नमस्कार, स्वागत है खबर फास्ट पर। जी नमस्कार जी, जो कृषि कानून को लेकर प्रदेश भर में हम देख रहे हैं कि एक प्रदेश आंदोलन कर रहा है, दूसरे में उसके प्रति किसानों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि पंजाब में भी बीजेपी की तरफ से किसानों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में हो रहे कृषि कानून के खिलाफ विरोध को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में ये किसानों के हित में दिख रहा है या केवल अपनी सत्ता की राजनीति के लिए यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां स्वार्थ अपना देख रही हैं? देखिए प्रीति जी, जिस तरीके से आपने अभी देखा जी कि विज साहब ने कहा कि राहुल गांधी का स्वागत है, लेकिन वो पंजाब से ऐसे लोगों को लेके आते हैं, जत्था लेके आते हैं तो हम उनको प्रवेश नहीं करने देंगे। इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों राजनीतिक दल हैं और वो कहीं ना कहीं इसमें अपना राजनीतिक हित देख रहे हैं। मेरा कहना ये है जी, पहले मैं बात ये करना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल से किसान सड़कों पे मांग कर रहा है भूमि सुधार की, कृषि सुधार की, नए बिलों को लाने की। जी प्रधानमंत्री मोदी को लेके आए हैं और अगर इसमें बहुत अच्छी बात है तो भारतीय जनता पार्टी या तत्कालीन सरकारें उसको किसान तक सर्व करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है। जी दूसरी बात मैं कांग्रेस की तरफ से कहना चाहता हूं, उनके प्रवक्ता ने भी कहा किसी के कहीं आने जाने पे इस प्रकार से बैन लगाना, किसी को रोकना यानी कि टकराव को बढ़ाना है। आप देख रहे हैं हाथरस में घटना हुई है, तमाम पत्रकारों को रोकने के लिए, तमाम नेताओं को रोकने के लिए वो एक इशू बन गया है। जी अगर आप किसी भी चीजों को खुला छोड़ते हैं, कोई कहीं भी जाए, आंदोलन करना, धरना देना, विरोध प्रकट करना, ये सभी का मौलिक अधिकार है। तो राहुल गांधी जाएं, कोई जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि सरकार का फेलियर है कि अगर वो बहुत अच्छे कानून किसान के लिए लाई है तो किसान तक पहुंचने भी चाहिए। जैसे कि सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठाता है, लगातार सवाल उठा रहा है कि जहां कोरोना काल और विपत्ति काल चल रहा है महामारी का, तो इस टाइम पे इस प्रकार जल्दी से कानूनों को लाना, जल्दी से उसको संसद में पास कराना कहीं न कहीं किसानों को या विपक्ष को शंकित करता है और वो अपनी शंका का समाधान चाहते हैं तो वो सरकार को या पार्टी के प्रवक्ताओं को करना चाहिए। जी गुरमीत सिंह तिवाना जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। जी सर, यहाँ पर जिस तरीके से पूरी राजनीति हो रही है कृषि कानून को लेकर, किसानों को एक तरीके से आधार बनाया जा रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मेरा सबसे पहले तो ये सवाल है सभी लोगों को जी, ये जो बिल आया है सरकार को बाहर निकाला है जी और प्राइवेट किया है। मैं एक शब्द में बोलूं, एग्रीकल्चर का निजीकरण किया है जी। बात जहां से शुरू होनी चाहिए जी। ये हम किसानों के लिए अपनाना है। जब सरकार ही इससे बाहर निकल गया तो सभी बात खत्म हो गया। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर जतन नहीं किया कि जो हमारा फूड का है, देश की जरूरत है, उसको सरकार ने अपने हाथ में लिया था, तो वो क्यों छोड़ा जा रहा है, क्यों प्राइवेट को दिया जा रहा है? जहां से साफ हो जाता है ये सभी जो कानून बने हैं कॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी के लिए बने हैं, जहां कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही। आपको याद होगा पीछे जाए मनमोहन सिंह ने भी बोल दिया था कि हमारे पास बहुत ज्यादा भंडारण हो गया है, हमें
कोई जरूरत नहीं, एफसीए की जरूरत नहीं। बाद में शांता कमेटी आई, उसने भी यही बोला कि पिछले सालों से, लंबे अरसों से, 91 से जब हम खुली मंडी में गए हैं, जो मोहन सिंह लेकर आए थे, उसी का जो शिखर है का कोई भी पार्टी होती अब राज्य में, बीजेपी की सिवाय कांग्रेस होती, उसने भी यही कानून बनाना था, निजीकरण करना था एग्रीकल्चर का। मेरा जो क्वेश्चन है, तो अब वोट के लिए ये सभी लोग तड़प रहे हैं, क्योंकि किसान ने ये जान लिया है, मूवमेंट बना लिया है, खुद लड़ने के लिए निकल पड़ा है। तो इसीलिए ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। पॉलिटिकल पार्टी इस सिस्टम को बचाने के लिए ये अपने आप में जो बहस मुबासा कर रहे हैं, ये अच्छा है बुरा है, इसको पढ़ कर देखिए, जांच कर देखिए, ये अमन खराब हो रहा है। क्या कैसे अमन नहीं खराब होगा कि पिछले 20 सालों से किसान कहता है मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरा जो सरकारी नियम के मुताबिक मुनाफे जो प्रॉफिट नहीं मिलता, जिसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट आया, कर्जा माफी का जो झूठा वादा हर पार्टी ने किया। जी ठीक है, तो जी बिल्कुल, यहाँ पर गुरमीत जी जो कह रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि किसान ये बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। गर्ग जी, किसान बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि उनके हित के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सब अपना हित देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए मैम, ये है रिस्पेक्टेड टिवाना जी हैं, ये इनकी नीची सोच हो सकती है। एक इंसान के इंडिविजुअल सोच से ये सिस्टम नहीं चलता। कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम लोग पार्टियों में काम पहले दिन कितना समर्थन सर किसानों का मिल गया आपको? पहले दिन सारे किसान, अगर ट्रैक्टर कहाँ से आए, कोई व्यापारियों को ट्रैक्टर तो नहीं होते, जो लोग वहाँ किसान आए, जो पार्टियों के कार्यकर्ता किसान, गांवों की इतनी बड़ी रैली हुई, वो सारी चली। तो इसको हम इस चीजों से बाइफ्रिकेट डिफरेंशिएट करके नहीं निकाल सकते। पार्टियों में भी जो लोग करते हैं वो भी किसान हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग इस देश के किसान के जो उनके अपने फायदे हैं, या किसान की रक्षा करने के लिए, या उसके काम को बचाने के लिए हम लोग आगे आकर इस चीज की जो एक काला कानून लाया गया है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन हम बातों में इधर की बात उधर से, उधर की बात इधर से करके हम इस काले कानून को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अकेला पंजाब ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान जहां जहां किसान हैं, जिस जिस राज्य में किसान हैं, धरने प्रदर्शन वहां भी तो पंजाब में भी तो जब भी मैनिफेस्टो था जो विधानसभा चुनाव का, उसमें भी ये बात कही गई थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आएंगे, ये तमाम दावे किए गए थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आएंगे, उनके कहने का एजेंडा कुछ और था कि जो किसानों के पास 2 ही फसल ले पाते हैं, उन किसानों को एक तरीके से समझाया जाएगा, तरीके बताए जाएंगे, ताकि जो उनकी गरीबी है या उनको कम आमदन होती है, तो उस फार्मिंग के तरीके से वो अपने आप को किसी तरीके से बचा सकते हैं और अपनी ठीक है सर, रुकना चाहूंगी, समय की कमी। संवाददाता टोनी शर्मा मेरे साथ लगातार बने हुए, जहां पर ये ट्रैक्टर रैली होगी, हमारा संपर्क नहीं जुड़ पाया है। भगवत दयाल जी, आखिर यहाँ पर बीजेपी सरकार को प्रदेश में किस चीज का डर लग रहा है? राहुल गांधी आना चाहते हैं तो क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? अगर आपको इतना ही भरोसा है बिल पर कि किसानों के हित में है, तो कहीं ना कहीं आप ही की नाकामी है कि अब तक किसानों को उसके फायदे नहीं बता पाए हैं। दूसरे विपक्षी दलों पर आप क्यों बैन लगा रहे हैं कि वो ना आए? देखिए मैडम, प्रदेश के गृह मंत्री ने बोला है जी कि आप शांति से, ईमानदारी से जिस टाइम मर्जी आए, लेकिन आप पंजाब से लोगों को ला करके हरियाणा का माहौल खराब करने की मंशा से आएंगे तो आपको नहीं आने दिया जाएगा, और आप ठीक ठाक तरीके से आएंगे तो स्वागत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पंजाब से अगर अकेले आ जाते हैं, लेकिन प्रदेश में तो उनके साथ उनके कार्यकर्ता जुटेंगे, फिर प्रीति जी मैं वही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, प्रदेश का जो सरकार है उसको जनता का ध्यान रखना सबसे पहली प्राथमिकता है। यदि वो यहाँ आकर के माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी के लोगों को, राहुल गांधी के कहना चाहता हूँ, आप सच्चे किसान हितैषी हो तो हरियाणा की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री को बोलो कि हरियाणा के हिस्से का जो पानी है वो पानी दे, वो किसान मर रहे हैं। दक्षिण हरियाणा में बूंद भी नहीं है, और जबकि हिस्सा है, जब हरियाणा और पाकिस्तान अलग, हरियाणा और पंजाब जब अलग हुए थे, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, तो ये बात हुई थी कि 40% हिस्सा मिलेगा हर चीज में।
हरियाणा को पानी दिलवाए राहुल गांधी। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा उनकी मुद्दा है, सरकार इस पर है। हम कभी और बात लेकिन करेंगे प्रीति भगवत दयाल जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमेशा देश के ऊपर राज किया है, लेकिन जनता की परवाह नहीं की। उनको अपना राज प्यारा है, उनको जनता भाड़ में जाए। अरे ये इतने अच्छे होते, 60 साल इनका राज रहा प्रीति जी, ठीक तो है। ये आज नौबत ही नहीं आनी थी टैक्स। ठीक है केपी मलिक जी, ठीक है केपी मलिक जी, यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू जब मौका मिला तो बात भले ही उन्होंने यहाँ पर अपनी ही पार्टी के नेता को निशाने पर लिया हो, लेकिन बात उन्होंने बिल्कुल सही कह दी कि क्यों नहीं प्रदेश सरकार अपने राज्य में एमएसपी की गारंटी किसानों को दे दे। हाँ देखिए प्रीति जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस प्रकार आप देख रहे हैं जी, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के नेता बात को कहीं इधर उधर ले रहे हैं, और किसान ने बहुत ही ईमानदारी से कहा कि ये दोनों राजनीतिक दल हैं और ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए किसानों के लिए, वो एमएसपी की गारंटी वहां करे, और बिल्कुल सारा हो हल्ला खत्म हो जाएगा, प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। जी 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 जी। और जो यहाँ पर क्योंकि एक आर्टिकल है 349 जिसके तहत राज्य सरकारें कानून बनाकर कोई भी कानून ला सकती हैं अपने राज्य में, तो ऐसा ही पंजाब क्यों नहीं कर लेता। देखिए प्रीति जी, मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये राजनीतिक दल हैं, इनको किसान के हितों से, जनता के हितों से ज्यादा अपने राजनीतिक हित साधने होते हैं। उसी पे राजनीतिक दल काम करते हैं, किस प्रकार से पार्टी मजबूत हो, किस प्रकार से हमारी ज्यादा से ज्यादा राज्यों में सरकार बने, पार्टी उसका ध्यान रखती है। बिल्कुल, ये यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रदर्शन करना, हो हल्ला मचाना, केवल अपना स्वार्थ यहाँ पर साधना है। विकल्प और है सरकारों के पास अगर किसानों के हित में वाकई में अच्छा करना चाहती है, लेकिन उस पर विचार नहीं कर रही है राज्य सरकारें, राजनीति करने में लगी हुई हैं। और इस बीच क्योंकि हरियाणा में रैली का समापन होना है, तो सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, जाते जाते वो भी आपको पहले सुनवा देते हैं। है नहीं राहुल गांधी के पास, तो इसलिए उनको कोई काम ढूंढने होते हैं, ढूंढ के आते हैं। अब जो विषय आएगा, हमारे पास अभी कोई उनका कार्यक्रम नहीं आया है, वो भी पंजाब का कार्यक्रम उनका आया है, लेकिन हरियाणा में उनका कोई कार्यक्रम मैं दोपहर तक जब यहाँ तब तक नहीं आया था, कोई आएगा तो सुना आपने, यहाँ पर सीएम मनोहर लाल भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई आएगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि पंजाब के बाद क्या कांग्रेस का यहाँ पर हरियाणा में प्लान चेंज होगा, या कांग्रेस यहाँ पर किस तरीके से हरियाणा में एंट्री करेगी ट्रैक्टर रैली के जरिए, और कैसे कानून को लेकर यहाँ पर किसानों का समर्थन हासिल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।